Last year in March only, we got to see Nothing Phone 2A, the first budget phone by Nothing. And with all the competition at that time, Nothing Phone 2A was a success. और अब उसका अपग्रेड आ चुका है Nothing Phone 3A. हाय गाइस, मैं प्रवीण भजनका और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए Nothing Phone 3A वर्सेस Nothing Phone 2A. और आज हम इसे कंपेयर करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या ये अपग्रेड हुआ है या फिर डाउनग्रेड. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द डिजाइन. सो अब बात करते हैं यहाँ पे हम डिज़ाइन की. खैर अगर आप बैक से देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगे आपको, कोई चेंजेस नहीं है. लेकिन एक चीज़ रिजेंबल कर रही है, नथिंग फोन 2 है तो इसलिए 2 कैमरास और नथिंग फोन 3 है तो 3 कैमरास. ऐसा कुछ नहीं है, बट इत्तेफाक से हो गया है. तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन में लाइटिंग भी आपको सेम देखने को मिलेगी. ये कलर वेरिएंट अलग है इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा. अदरवाइज डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मेरे को. लेकिन अगर बात करें वेट की तो यहाँ पे ये थोड़ा सा खा पी के आ चुका है, क्योंकि ये 201 ग्राम का आया है नथिंग फोन 3A एंड आपका नथिंग फोन 2A है 190 ग्राम का. और अगर थिकनेस की बात करें तो यहाँ पे भी डिफरेंस है, लेकिन अच्छा डिफरेंस है. नथिंग फोन 2A था आपका 8.55 mm का, लेकिन नथिंग फोन 3A है अब आपका 8.35 mm का. और साथ साथ IP रेटिंग में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है. नथिंग फोन 2A में आपको IP54 रेटिंग देखने को मिलती थी, जबकि नथिंग फोन 3 में आपको IP64 रेटिंग देखने को मिलती है. खैर अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे दोनों फोन्स में आपको प्लास्टिक फ्रेम ही देखने को मिलता है, लेकिन एक वेलकम चेंज हुआ है जो कि है इसका बैक पैनल. तो बैक पैनल पहले नथिंग फोन 2A में आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको नथिंग फोन 3A में ग्लास बैक देखने को मिलता है. तो वो थोड़ी सी एक आपको प्रीमियमनेस दे देता है. एक जो इसका एक डिजाइन हाईलाइट है वो इसकी लाइटिंग एंड ऑल है. ग्लिफ इंटरफेस है जो कि काफी यूनिक लगती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती. खैर आप लोग बताइए, आप लोग फैन है क्या इस लाइटिंग इंटरफेस के? खैर डिजाइन के मामले में एज सच मेरे को ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला. सेम आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है, सेम आपको बॉडी बॉक्सी थोड़ा टाइप देखने को मिलती है. सो एज सच आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा. सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम डिस्प्ले की. खैर डिस्प्ले के मामले में हल्का सा चेंज है. यहाँ पे नथिंग फोन 2A में आपको मिलता है 6.7 इंच का स्क्रीन और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नथिंग फोन 3A में 6.77 का, मतलब 0.7 का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है. एंड दोनों ही आपको फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट. एंड अगर पीक ब्राइटनेस की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चेंज देखने को मिल रहा है. लाइक नथिंग फोन 2A में आपको देखने को मिलता था 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जबकि नथिंग फोन 3A में आपको देखने को मिलती है 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस. ये 3 नंबर को कुछ ज़्यादा ही फॉलो कर रहे हैं. खैर अगर बात करें आगे टच सैम्पलिंग रेट की तो वहाँ पे भी डिफरेंस अच्छा देखने को मिल रहा है. लाइक आपको नथिंग फोन 2A में आपको देखने को मिलता था 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, जबकि नथिंग फोन 3A में आपको देखने को मिलता है 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, जो कि काफ़ी अच्छा वेलकम चेंज है. एंड दोनों में आपको नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है. एंड ओवरऑल यहाँ पे आपको डिस्प्ले दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे मेरे को. एंड अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो डिस्प्ले प्रोटेक्शन नथिंग फोन 2A में क्या दिया गया है वो कंपनी की तरफ से हमें बताया नहीं गया था, लेकिन नथिंग फोन 3A में आपको देखने को मिलता है पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन. सो ओवरऑल काफ़ी अच्छे डिस्प्लेज हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी और ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, लाइक सेम डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं. तो डिस्प्ले के मामले में भी दोनों काफ़ी अच्छे हैं. खैर हाँ, जो जो इम्प्रूवमेंट के साथ आ रहा है 3A वो काफ़ी अच्छा है एंड आपको एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा. सो अब बात करते हैं यहाँ पे हम परफॉर्मेंस की. खैर परफॉर्मेंस के लिए हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज बना रखी है. आपका एक आता है बेंचमार्क्स और दूसरा आता है गेमिंग. खैर बेंचमार्क्स में हम बात करें तो अलग अलग टेस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे N22 टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा CPU, GPU, रैम, स्टोरेज और आपका यूज़र एक्सपीरियंस मतलब UI कैसा है, उन सब पे हम एक टोटल स्कोर निकलता है टेस्ट के बाद, और वो हायर द बेटर होता है. उसके बाद हम करते हैं गीक बेंच का टेस्ट, जिसमें कि हमें आपका जो CPU में सिंगल कोर और मल्टी कोर होता है उसका टेस्ट करते हैं, जिसमें हायर द स्कोर इज़ बेटर. उसके बाद जाते हैं हम बर्नआउट टेस्ट पे. तो बर्नआउट टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम CPU पे प्रॉपर लोड करते हैं, मतलब प्रॉपर प्रेशर डालते हैं कि इतना सारा काम एक साथ आ जाए उसके ऊपर, तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा. उस पर जो हायर द परसेंटेज आता है वो अच्छा होता है. उसके बाद हम देखते हैं कि आपका GFX T-Rex एंड GFX Manhattan, जिसमें कि आपका जो GPU है वो कैसा परफॉर्म कर पा रहा है, कितनी फास्ट आपको आउटपुट दे रहा है एंड कितने अच्छे से ग्राफिक्स बना पा रहा है, उस पर हम टेस्ट करते हैं. उसमें भी आपको जो नंबर निकल कर आता है हायर द बेटर होता है. उसके बाद हम चेक करते हैं CPTD रैंडम रीड एंड राइट, जिसमें कि हम स्टोरेज को चेक करते हैं कि स्टोरेज कितने फास्ट आपको रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, मतलब कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं. तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं. उसके बाद
बाद हमें पता चलता है। और इन सारे टेस्ट को करने के लिए हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे आपको 10-10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाए और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि 30 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर नीचे आ जाए फ़ोन का, उसके बाद ही कोई नया टेस्ट स्टार्ट किया जाए। उसके बाद हम गेमिंग की तरफ चले तो गेमिंग में भी हम यहाँ पे 3 गेम्स ट्राई करते हैं, जो कि आता है आपका कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स, BGMI एंड रियल रेसिंग 3। 30 मिनट्स ईच के लिए हम गेम खेलते हैं और उसमें भी हम देखते हैं कि ब्रेक आपको मिले एंड हीटिंग जब ना हो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तभी हम गेम खेलें। उसमें हमें पता चलता है कि आपका FPS कितना आ रहा है, कितना आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है गेम खेलने के बाद, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको कितना हीटिंग देखने को मिल रहा है, वो सब हम चेक करते हैं। उसके बाद ही हम जज करते हैं कि अच्छा इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, इसका गेमिंग ज़्यादा अच्छा है, या इसका बेंचमार्क में ये अच्छा आ रहा है, वो आ रहा है, ये सारा हम जज करते हैं। तो अब देख लेते हैं इन दोनों के प्रोसेसर्स को। तो यहाँ पे आपको नथिंग फोन 2A में देखने को मिलता था मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 प्रो, जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना था। एंड अब आपको नथिंग फोन 3A में देखने को मिलता है आपका क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7H Gen 3, जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे ही बना है। एंड दोनों में आपको बेस वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं विद 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। अब बात करें अगर इनके परफॉर्मेंस स्कोर्स की, तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि मेरे को यूसेज में एज सच कोई दिक्कत नहीं लगी, दोनों काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। इनका OS काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है इस हार्डवेयर को एंड बहुत अच्छे से काम करता है। मेरे को कहीं ऐसा डे टू डे यूसेज में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। यहाँ पे बेंचमार्क्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका Antutu स्कोर। तो Antutu में सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया वो था नथिंग फोन 3A का, जो कि आया 7,98,000 से भी ज़्यादा। अगर Geekbench सिंगल कोर की बात करें तो यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया वो अगेन यहाँ पे नथिंग फोन 3A 1179 का। अगर Geekbench मल्टी कोर की बात करें तो यहाँ पे फिर से अगेन हाईएस्ट स्कोर था आपका नथिंग फोन 3A का 3311 का। और बर्नआउट की बात करें तो यहाँ पे नथिंग फोन 2A का ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, जो कि आया 54.2% का। अगर GFX मैनहट्टन की बात करें तो यहाँ पे अगेन नथिंग फोन 2A लीड करते हुए दिखा विद 5055 का स्कोर। एंड GFX T-Rex की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आया वो हल्का सा नथिंग फोन 2A आगे निकल जाता है विद 3355। एंड CPTD रैंडम राइट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको नथिंग फोन 2A आगे निकलते हुए दिखता है विद 37.1। और यहाँ पे CPTD रैंडम रीड की बात करें तो यहाँ सबसे हाई स्कोर निकल कर आता है नथिंग फोन 3A का, जो कि आता है 26.08। तो गेमिंग की बात करें तो हमने जब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा स्कोर निकल कर आया गेमिंग में FPS का, वो था नथिंग फोन 2A का, जो कि था 58.6 का। एंड अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला नथिंग फोन 2A में, जो कि था 7% का। अगर हीटिंग की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा हीट हुआ वो फ़ोन था नथिंग फोन 3A, जो कि था 36.3 डिग्री सेल्सियस। अगर रियल रेसिंग 3 जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा FPS निकल कर आया वो था नथिंग फोन 3A में, जो कि था 60 FPS। अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला नथिंग फोन 2A में, जो कि था 5%। अब बात करें अगर हीटिंग की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ोन जो हीट हुआ वो था नथिंग फोन 3A, जो कि था 34.1 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें अगर BGMI जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे सबसे अच्छा FPS निकल कर आया वो था नथिंग फोन 3A में, जो कि था 39 FPS। अगर बैटरी ड्रॉप की बात की जाए तो यहाँ सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला नथिंग फोन 3A में, जो कि था 7%। अब बात करें हीटिंग की, तो सबसे कम हीट जो स्मार्टफोन हुआ वो था आपका नथिंग फोन 3A, जो कि था 34.9, जबकि सबसे हाईएस्ट आपका जो गर्म हुआ फ़ोन वो था नथिंग फोन 2A 37.8 डिग्री सेल्सियस। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस में सबसे आगे निकल रहा है ना, वो मैं दोनों को ही बोलूँगा। लाइक नथिंग फोन 3A में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद शायद से थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए। खैर, लेकिन यहाँ पे नथिंग फोन 2A भी कहीं पीछे नहीं देखने को मिल रहा, ये भी काफ़ी अच्छी कड़ी टक्कर दे रहा है एंड आज भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी आपका ये डील बना रहा है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में मैं किसी को आगे नहीं रख सकता, दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि लोगों ने काफी पसंद किया था, वो है आपका नथिंग OS। आपको यहाँ पे नथिंग OS 2.5 देखने को मिला था विद नथिंग फोन 2A, एंड यहाँ पे नथिंग फोन 3A में आपको देखने को मिलता है नथिंग OS 3.1। देखा, 3 का नंबर अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के मामले में आपको पता ही है, काफ़ी फ्लूइड है, काफ़ी अच्छा लगता है। जिसने भी नथिंग OS यूज़ किया है उसको पता है कि काफ़ी डिफरेंट है एंड एक्चुअली में कंपनी बहुत ध्यान दे रही है अपडेट्स में, एंड अपडेट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। एंड अगर बात करें तो यहाँ पे नथिंग फोन 2A आया था आपका एंड्रॉइड 14 के साथ, एंड नथिंग फोन 3A आता है आपका एंड्रॉइड 15 के साथ। खैर, अगर अभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे नथिंग फोन 2A में आपको प्रॉमिस मिला था 3 ईयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 ईयर्स के सिक्योरिटी पैचेस।
जिसमें कि आपको नथिंग ओएस 3.0 मिल चुका है इसमें, मतलब एंड्रॉइड 15 आ चुका है, तो मतलब एक आपका अपडेट कम हो गया, अब हो जाएगा 2 इयर्स के आपका एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। और यहाँ पे अगर नथिंग फोन 3a की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस, जो कि काफी अच्छा आपको अपडेट प्रॉमिस मिल रहा है यहाँ पे। सो बहुत अच्छा रहेगा ये, और ये ऑब्वियसली लेटेस्ट नथिंग ओएस 3.1 पे है, तो ये काफी आगे तक जाएगा, लाइक 3 इयर्स प्लस कर देंगे एंड यहाँ पे आपको अपडेट्स देखने मिल जाएंगे। सो सॉफ्टवेयर के मामले में काफ़ी अच्छा आपको कवरेज देखने को मिल रहा है नथिंग फोन 3a के साथ, तो दैट्स गुड। एंड यहाँ पे ओवरऑल आपको सॉफ्टवेयर दोनों में बराबर ही देखने को मिल रहा है। एज सच यहाँ पे कोई चेंज बोल नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली 1 साल पुराना हो गया, इसलिए अब आपको 1 साल का अपडेट कम देखने को मिलेगा नथिंग फोन 2a में। एंड ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर में कहीं दिक्कत नहीं लगेगी, आपको जैसा आपको फ्लूइड एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा था नथिंग फोन 2a में, वही आपको सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा नथिंग फोन 3a में। सो नथिंग फोन 3a में एक नई चीज ट्राई की गई है, यहाँ पे आपको मिलता है एसेंशियल की, जो कि आपके एसेंशियल स्पेस में हेल्प करता है। कैसे? तो यहाँ पे ये बटन के अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो आप इसको बोल सकते हैं, तो जैसे ही आप ये दबाएंगे तो आपका वॉइस नोट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज रिमाइंड मी टू टेक अम्ब्रेला विद मी बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। सो इस तरह से आई कैन रिकॉर्ड एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा। और जैसे ही अगर आपने क्या रिकॉर्ड किया है तो वहाँ पे आपको देखना है, तो इसको डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसमें जो भी है नॉर्मल आपका ये दिखाएगा, और देख सकते हैं अभी ये सब मैंने कुछ कुछ किया था ट्राई करने के लिए। सो ये आपका क्लैरिफिकेशन के लिए देख रहा है, यहाँ पे आपका फ़ोटो के लिए दिख रहा है, तो जितना भी मैंने फ़ोटो वोटो खींचा था या जो भी समझने के लिए वो किया था। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पे ये है, तो जैसे आपने यहाँ पे ये दबा के रखा तो यहाँ पे फ़ोटो खींच लेगा, फिर आपको कुछ लिखना है इसके बारे में या फिर रिकॉर्ड करना है तो आपको लिख के छोड़ दीजिए, और इसके बाद ये एनालिसिस करेगा कि ये क्या है। जैसे आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए एनालिसिस चालू हो गया कि है क्या, और ये जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया था ये यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखा देगा। ये देखिए, प्लीज़ रिमाइंड मी टू टेक अम्ब्रेला विद मी बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो उसने खुद ही टेक्स्ट को बना दिया, एंड यूजर वांट्स अ रिमाइंडर फॉर कैरिंग अम्ब्रेला ड्यू टू रेन। सो इस तरह से ये थोड़ा सा AI इंटीग्रेटेड है जो कि आपको दिखाई देगा। सो इस तरह से और भी फंक्शंस आने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कैमरा कैप्चर हो गया, जो कि बटन होगा आपका कैमरा से क्लिक करने के लिए, जैसा मैंने आपको दिखाया। इसमें स्मार्ट कलेक्शंस होगा जो कि ये कर रहा है, एंड इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा साथ साथ फोकस सर्च एंड फ्लिप टू रिकॉर्ड, और इस तरह के और भी फीचर्स आते रहेंगे आपके कमिंग मंथ्स में। तो देख सकते हैं यहाँ पे टेक अम्ब्रेला ड्यू टू रेन आउटसाइड, सो एसेंशियल स्पेस में यहाँ पे नोटिफाई कर दिया। सो इस तरह के आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैमरास की। तो कैमरास में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लाइक अपग्रेडेड देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको 3 कैमरा देखने को मिल रहे हैं रेयर में, जबकि नथिंग फोन 2a में आपको सिर्फ 2 ही कैमरा देखने को मिलते थे। खैर अगर मेन कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का विद OIS दोनों में आपको कैमरा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों में सैमसंग सेंसर मिलता है। लेकिन नथिंग फोन 2a में हमें बताया गया है कि GN9 सेंसर है, लेकिन यहाँ पे नथिंग फोन 3a में कौन सा सेंसर है ये नहीं बताया गया। और अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो यहाँ पे हल्का सा चेंज है, जो कि नथिंग फोन 2a में आपको मिलता है 1/1.56 का सेंसर साइज, और वहीं पे यहाँ पे नथिंग फोन 3 में आपको देखने को मिलता है 1/1.57 का सेंसर साइज। अगर सेंसर के आपका बात करें अपर्चर की, तो यहाँ पे f1.88 अपर्चर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी कैमरा की, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि नथिंग फोन 3a में थोड़ा डाउनग्रेड देखने को मिला, कि आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको नथिंग फोन 2a में देखने को मिलता था 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। खैर अब बात करते हैं थर्ड कैमरा की, तो यहाँ पे नथिंग फोन 3a में आपको देखने को मिलता है एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो विद 2x ऑप्टिकल जूम, एंड यहाँ पे मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों ही आपका 4K 30 FPS तक कर सकते हैं आपके रेयर कैमरा से। और अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको दोनों में मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में, एंड दोनों ही आपका फुल HD 60 FPS में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो एक्चुअल में कौन से ज़्यादा अच्छी फोटोज खींच रहे हैं, तो आप खुद ही सैंपल्स देख सकते हैं।
सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो दोनों में काफी अच्छे कैमरास देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक हल्का सा एज ऑब्वियसली नीचे गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल रहा है, जबकि नथिंग फोन 2A में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पे हल्का सा क्या चेंज आ रहा है कि आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे तो आप अल्ट्रा वाइड से भी 4K 30 FPS में शूट कर सकते थे विद द नथिंग फोन 2A, लेकिन अब आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड में सिर्फ फुल HD 30 FPS ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक हल्का सा चेंज आया। खैर अल्ट्रा वाइड में ज्यादा लोग शूट भी नहीं करते, तो मैं उस चीज को अलग मानता हूँ। लेकिन फोटोज की बात करें तो यहाँ पे नथिंग फोन 3A एकदम लीड ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको नेचुरल फोटोज देखने को मिल रही है कंपेयर टू नथिंग फोन 2A में, जिसमें कि आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी, थोड़े कलर बूस्टेड फोटोज देखने को मिल रही थी। लाइक आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज देखने को मिल रही थी थोड़ी सी, लेकिन नथिंग फोन 3A में मेरे को ये इंप्रूवमेंट अच्छी लगी एंड काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल रही है। एंड अगर अल्ट्रा वाइड की भी बात की जाए तो अल्ट्रा वाइड में भी आपको ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे भी आपको कलर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लाइक ऐसा आपको कहीं पे फोटोज के मामले में तो नहीं लगेगा। खैर यहाँ पे अगर कैमरा की बात की जाए तो ऑब्वियसली नथिंग फोन 3A आगे निकल जाता है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे हम बैटरी एंड चार्जिंग की। और बैटरी एंड चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या रहता है आपका पहले कितनी कैपेसिटी की बैटरी है, साथ साथ यहाँ पे हम पीसी मार्क टेस्ट करते हैं ताकि उससे पता चले कि आपको ये कितना बैटरी बैकअप दे सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पीसी मार्क टेस्ट को हम रन करते हैं, लेकिन पहले फ़ोन को 100% तक चार्ज करते हैं। उसके बाद टेस्ट चलते रहेगा जब तक 20% तक ना आ जाए बैटरी, और उसके बाद बंद हो जाता है। तो इसमें होता क्या है टेस्ट में, जब 100% होता है हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको नॉर्मल कुछ आपकी वीडियोस चल रही हैं, कभी कुछ ब्राउज कर रहे हैं आप, तो वैसा मतलब सब कुछ आपको जैसे प्रैक्टिकली आप यूज़ करते हैं उसकी तरह चलता रहेगा। कभी गेम चलेगी, कभी कुछ चलेगी, तो ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यूसली। एंड उसके बाद हमें एक रिजल्ट मिल जाता है, एक नंबर मिल जाता है। उसके बाद देखते हैं कि हम कितना चार्जर इसमें सपोर्ट है, मतलब कितने चार्जिंग वॉट से फास्ट चार्ज हो सकता है। एंड उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि आपका 20 से 100% तक कितनी जल्दी चार्ज हो जाता है। तो 20% एक आइडल स्टेट होता है, इससे नीचे बैटरी को नहीं जाने देना चाहिए, वरना इसकी बैटरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो उस पर हम टेस्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि अच्छा कितनी देर में चार्ज हो जाता है। उसके बाद हम एक और टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हम यूट्यूब प्लेबैक का करते हैं टेस्ट, जो कि होता है 30 मिनट्स का। तो यूट्यूब प्लेबैक मतलब कि कुछ आप अगर एंटरटेनमेंट देख रहे हैं या फिर कंटिन्यूसली आप 30 मिनट से कुछ देख रहे हैं, तो आपका कितना बैटरी कंज्यूम होगा वो हम चेक करते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं दोनों फोन्स पे। सो इन दोनों फोन्स को पावर कर रही है 5000 mAh की बैटरी। एंड अगर पीसी मार्क टेस्ट की बात करें तो वो भी काफी सिमिलर है। लाइक नथिंग फोन 2A में आपको देखने को मिलता है 14 आवर्स 13 मिनट्स का आपका पीसी मार्क टेस्ट का स्कोर। एंड यहाँ पे नथिंग फोन 3A में आपको देखने को मिलता है 14 आवर्स का आपका पीसी मार्क टेस्ट स्कोर। तो यहाँ पे हल्का सा फर्क है, इसको ज़्यादा नहीं मानूंगा मैं। एंड अगर बात करें यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट की, क्योंकि चार्जर तो इन द बॉक्स अभी भी आपको किसी में देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ नथिंग फोन 2A में आपको 45 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता था, लेकिन नथिंग फोन 3A में आपको 50 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। चलो कुछ अपग्रेड हुआ, 5 वॉट एक्स्ट्रा हो गया है। एंड अब बात करते हैं यूट्यूब प्लेबैक में जो 30 मिनट्स का हम टेस्ट करते हैं, उसमें कितना बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है। तो दोनों में आपको 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सो 3 अगेन आ गया। सो यहाँ पे बैटरी के परफॉर्मेंस में भी एज सच मेरे को कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे अगर चार्जिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लाइक यहाँ पे आपको नथिंग फोन 2A लेता था 56 मिनट्स फ्रॉम 20 to 100%, और यहाँ पे आपको नथिंग फोन 3A लेता है सिर्फ 52 मिनट्स फ्रॉम 20 to 100%। तो यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा फास्ट हो गया है, मार्जिनली बोलूँगा मैं, बट एज सच इसमें ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस एंड वेरिएंट्स की। तो दोनों ही आपको 8GB रैम प्लस 128GB के बेस वेरिएंट्स में देखने को मिल जाते हैं, और प्राइस में भी आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। लाइक नथिंग फोन 2A आपका आता था 23,999 का, एंड नथिंग फोन 3A आया है आपका 24,999 का। तो 1000 का डिफरेंस आया है, और अब आपको नथिंग फोन 2A की डील्स अच्छी मिल जाएंगी, लाइक काफ़ी चीपर रेट्स में आपको देखने को मिल सकता है। एंड नथिंग फोन 3A का प्राइस काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, लाइक ज़्यादा कोई आपको चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। सो अब अगर बात करूं मैं वर्डिक्ट की, तो एज सच कहाँ पे आपको अपग्रेड देखने को मिल रहा है फ्रॉम नथिंग फोन 2A to 3A। तो देखिए इंक्रीमेंटल अपडेट बोलूँगा मैं, लाइक ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। लाइक कहीं पे आपको डिज़ाइन में तो बिल्कुल चेंज देखने को नहीं मिल रहा है मैं बोलूँगा, एंड साथ साथ डिस्प्ले में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है, एंड आपको चार्जिंग में थोड़ा फास्ट देखने को मिल रहा है।
प्राइस में भी आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। आई वुड से कि 1000 तो चलता है, इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सेम ही देखने को मिल रहा है एंड आपको कैमराज में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। एक्चुअली में कैमराज में आपको एक तो टेलीफोटो का आपको हेल्प मिल जाती है एंड साथ साथ यहाँ पे आपको 30x डिजिटल जूम हो जाता है। अब पहले आपको सिर्फ 10x ही देखने को मिलता था विद नथिंग फोन 2a। तो ओवरऑल मेरे को जहां तक अभी तक हाईलाइटेड पॉइंट लगा वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, वो था कैमराज में। तो कैमराज में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है एंड ऑब्वियसली इसकी वीडियोस काफी अच्छी बनती है, तो वीडियोस के मामले में भी आप इसको चूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि सही अपग्रेड आया है नथिंग फोन 3a, बट मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन रखा था कि थोड़ा और कुछ चेंजेस या थोड़ा और अपग्रेड आता तो ज़्यादा मज़ा आता। आप लोग बताइए आपके हिसाब से कितना अच्छा अपग्रेड है ये, या आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें, या फिर नथिंग फोन 2a की एक अच्छी डील ढूंढेंगे, या फिर नथिंग फोन 3a के साथ जाना चाहेंगे। जरूर से बताना मुझे कमेंट्स में। एंड उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 19 मोबाइल्स को, और हाँ दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।